हेलो दोस्तों, कभी सोचा है जब आप किसी विशाल चीज के सामने खड़े होते हैं तो आपका अंदर का हिस्सा क्यों कांप उठता है? क्यों हमारी समझ बार बार सीमित हो जाती है जब हम उन रहस्यों से टकराते हैं जो इंसानी दिमाग से कहीं आगे लगते हैं? मिस्र के गीजा के पिरामिड सिर्फ पत्थर नहीं है, वे चुपचाप खड़े प्रहरी हैं जो समय, सभ्यता और मानव अहंकार की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं ये पिरामिड 4500 साल पुराने हैं, मगर हर माप, हर गणना, हर कोण मानो किसी आधुनिक कंप्यूटर से निकाला गया हो। इनका प्रत्येक किनारा लगभग परफेक्ट दिशा में उत्तर दक्षिण की ओर झुका है। रेगिस्तान की रेत, गर्म हवा, हजारों साल का क्षरण, फिर भी यह संरचना आज भी वैसे ही खड़ी है। अब सवाल उठता है, ऐसा कैसे हुआ? क्या वो सिर्फ कारीगरी थी या फिर किसी और शक्ति का दखल? फिरौन खुफू का नाम लिया जाता है। कहते हैं उसने इंसानी हाथों से यह निर्माण करवाया। पर क्या वाकई एक इंसान इतने विशाल पत्थर जिनका वजन टन में है, रेगिस्तान में लाकर एक के ऊपर एक बिल्कुल सही कोड पर रख सकता था? विज्ञान कहता है हाँ, संभव है, लेकिन विज्ञान ये नहीं बता पाता कि वो संभावना कैसे सच हुई। कभी कभी कुछ बातें जानने से नहीं बल्कि महसूस करने से समझ में आती हैं। पिरामिड को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी दिव्य सोच ने इसे डिजाइन किया हो, ऐसा कुछ जो ब्रह्मांड की लय से जुड़ा है। त्रिकोण ऊपर की ओर जाता हुआ, मानो धरती की ऊर्जा को आसमान तक पहुंचा रहा हो। प्राचीन मिस्री मानते थे कि ऊर्जा कणों की तरह शरीर छोड़ देती है और ऊपर की ओर जाती है। क्या पिरामिड इस ऊर्जा प्रवाह को संग्रहित करने का प्रतीक था? और अगर ऐसा था तो क्या वे किसी टेक्नोलॉजी को जानते थे जो हमारे लिए अब भी रहस्य है? सोचिए, एक वक्त जब ना कोई कंपास था, न माप यंत्र, न कोई आधुनिक समझ, फिर भी पिरामिडों की दिशा बिल्कुल उत्तर दक्षिण के बराबर है। ये जानने के लिए पृथ्वी के झुकाव, अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी चाहिए। फिर वो ज्ञान कहाँ से आया? क्या ये इंसान की अपनी खोज थी या उसे किसी और ने दी थी? अब आपसे एक सवाल, क्या इतिहास हमेशा वही बताता है जो सत्ता चाहती है कि हम जाने? क्या हुआ अगर पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं है बल्कि किसी राज का ताला है जिसे खोलने की चाबी हमारे पास नहीं है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह ऊर्जा का केंद्र है, कुछ रहस्यवादी दावा करते हैं कि यह बिंदु है जहां ब्रह्मांड और चेतना एक दूसरे को छूते हैं, और कुछ का मानना है कि यह उन शक्तियों का निर्माण है जो पृथ्वी पर कभी देखने में नहीं आई। सोचिए, अगर ये बातें सच निकली तो हमारी आधुनिक सभ्यता, विज्ञान और हर ज्ञान की नींव हिल जाएगी। कल्पना कीजिए, आप रात में पिरामिड के भीतर एकदम अकेले खड़े हैं। धीरे धीरे गूंजती हवा, दीवारों पर पड़ी हल्की छाया जो मानो हिल रही हो, एक अजीब सन्नाटा जो आपके अंदर तक उतर जाता है। क्या आपको लगता है कोई आपको देख रहा है या शायद कुछ महसूस कर रहा है आपकी मौजूदगी? ये संकेत है कि वो जगह केवल पत्थरों से नहीं बनी, वो ऊर्जा से बनी है। पिरामिड के अंदर किंग्स चेंबर नाम का कमरा है। वहाँ न कोई ममी मेरी, न कोई खजाना, बस एक खाली ग्रेनाइट बॉक्स जिसका रहस्य आज तक हल नहीं हुआ। वो क्यों रखा गया था? क्या वो कोई कंपन उत्पन्न करने वाला उपकरण था या किसी ऊर्जा प्रयोग का हिस्सा जो हमारे ज्ञान से बाहर है? अगर आप थोड़ी देर उस कमरे में अकेले खड़े रहें तो आपका दिल बेचैन हो जाता है। ये जगह सिर्फ स्थान नहीं, एक मानसिक दबाव बन जाती है। क्या ये पिरामिड का असर है या वो डर जो हमारे अवचेतन में छिपा है, कुछ अज्ञात से जुड़ने का डर? अब सोचिए, हर पिरामिड अलग ऊंचाई पर है पर उनका अनुपात एक जैसा है। हर एक का संबंध नक्षत्रों से है, खासकर ओराइन बेल्ट से। क्या ये सिर्फ खगोल विज्ञान का संयोग है या पिरामिड ब्रह्मांड से संवाद करने का साधन? मनोविज्ञान कहता है इंसान जिसे समझ नहीं पाता उससे डरता है, और इसी डर को वो रहस्य कह देता है। तो क्या पिरामिड रहस्य है या ये हमारी सीमित समझ का प्रतिबिंब? पिरामिड की दीवारों पर चित्रलिपियां हैं जिनमें केवल आत्मा, देवता और सितारों की बातें हैं। कहीं बिजली की बात नहीं, न युद्ध की, न मनुष्यों के संघर्ष की। मानो वो सभ्यता बाहर की नहीं, भीतर की खोज कर रही थी। एक ऐसी सभ्यता जो चेतना के स्तर पर विज्ञान जानती थी। क्या वो ज्ञान समय के साथ खो गया या क्या उसे जानबूझकर छिपा दिया गया? आधुनिक युग में कुछ प्रयोगों से पाया गया कि यदि कोई व्यक्ति ध्यान अवस्था में पिरामिड के केंद्र भाग में बैठता है तो उसकी मानसिक तरंगें अल्फा स्टेट में पहुंच जाती हैं, जो गहरी शांति और उच्च चेतना की अवस्था है। क्या ये संयोग है या पिरामिड वास्तव में मानसिक ट्रांसमीटर है? एक और पहेली,
पिरामिड के आसपास बिजली के चुंबकीय क्षेत्र में असामान्य उतार चढ़ाव मिलता है। कुछ लोगों ने वहां कंपास तक ठीक से काम न करने की बात कही। क्या ये ऊर्जा प्रवाह वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति का प्रमाण है? अब कल्पना कीजिए, अगर कल वैज्ञानिक ये घोषित कर दें कि पिरामिड किसी प्राचीन एलियन सभ्यता की निशानी है, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे या कहेंगे कि यह असंभव है? पर याद रखिए, असंभव वही होता है जिसे देखने से पहले ही हम नकार देते हैं। मिस्र के रेगिस्तान में आज भी रहस्य छिपे हैं। रेत के नीचे शायद ऐसे कमरे हैं जो कभी खोले नहीं गए। अगर कभी वे खुलें तो क्या मिलेगा? कब्रें या ब्रह्मांड की सच्चाइयों के दस्तावेज? शायद दोनों। आखिर में वही सवाल, क्या पिरामिड ने सिर्फ फिरौन का नाम अमर किया या उन्होंने अमरता का अर्थ ही बदल दिया? क्योंकि अगर गौर से देखें तो पिरामिड केवल मिट्टी और पत्थर नहीं है, वे मानव चेतना की ऊंचाई का प्रतीक है, जहां धरती समाप्त होती है और आकाश शुरू होता है। और अब जब आप ये सब सुन चुके हैं तो अपने भीतर पूछिए, क्या पिरामिड एक इमारत है या एक आईना जो हमारे मन की गहराइयों को दिखाता है? क्या रहस्य बाहर है या हम खुद वो रहस्य हैं? ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे इंटरेस्ट इन हिंदी चैनल के साथ। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।